एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहुत ही शक्तिशाली और डरावना शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर ने अपने भोजन के लिए एक हिरन का शिकार किया और उसे खाकर पेट भर लिया। अब वह आराम करने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे लेट गया। उसी जंगल के किनारे पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें एक छोटा बच्चा भी था। बच्चे का नाम रमेश था। रमेश बहुत जिज्ञासु और साहसी था। उसे जंगल में घूमने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे मना करती थी क्योंकि जंगल में कई खतरनाक जानवर थे, खासकर शेर। एक दिन रमेश ने अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज करते हुए जंगल में जाने का निश्चय किया। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ा और वहाँ की सुंदरता का आनंद लेने लगा। लेकिन घूमते घूमते वह जंगल के अंदर बहुत गहराई में चला गया। अचानक उसकी नज़र उस शेर पर पड़ी जो आराम से सो रहा था। शेर के विशालकाय शरीर और तीखे दांतों को देखकर रमेश को बहुत डर लगा। रमेश समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो वह धीरे धीरे शेर के पास से निकल जाए या फिर चुपचाप वहीं बैठकर शेर के जागने का इंतजार करे। रमेश ने सोचा कि अगर वह शेर के पास से चुपचाप निकलने की कोशिश करेगा तो शेर जाग सकता है और उसे मार सकता है। इसलिए वह वहीं एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया और प्रार्थना करने लगा कि शेर जल्दी से चला जाए। काफी समय बाद शेर उठा और जंगल में घूमने लगा। रमेश ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी शेर की नज़र रमेश पर पड़ी। शेर ने रमेश की ओर बढ़ना शुरू किया। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सोचने लगा कि अगर वह डर गया तो शेर उसे जरूर मार देगा। उसने शेर से कहा, हे जंगल के राजा, कृपया मुझे मत मारो। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और मैंने गलती से यहाँ आकर आपको परेशान कर दिया है। शेर रमेश की बात सुनकर रुक गया। उसने देखा कि यह बच्चा बिल्कुल भी डर के मारे भाग नहीं रहा, बल्कि उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। शेर को रमेश की हिम्मत और मासूमियत पर दया आ गई। शेर ने कहा, तुम्हारी हिम्मत के कारण मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन याद रखना, अगली बार से जंगल में बिना सोचे समझे मत आना। यहाँ कई खतरनाक जानवर हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। रमेश ने शेर को धन्यवाद कहा और जल्दी से गांव लौट आया। गांव पहुंचकर उसने अपनी मां को सारी घटना बताई। उसकी मां ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जंगल में मत जाओ। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि शेर ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। इस घटना के बाद रमेश ने कभी जंगल में अकेले जाने की कोशिश नहीं की और उसने समझ लिया कि माँ की बातें हमेशा सही होती हैं। शेर भी उस दिन के बाद रमेश को याद करता था और सोचता था कि कैसे एक छोटे से बच्चे ने उसकी दया प्राप्त की थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी हिम्मत और सच्चाई से काम लेने पर भी बड़ी मुश्किलों से बचा जा सकता है।